सबसे पहले बात करते हैं बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ की राजधानी में हुए पुलिसिंग में बदलाव की। पुलिस प्रशासन में रायपुर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आज से लागू हो चुका है। संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। जी हां, ये बदलाव बढ़ती आबादी और बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए किया गया। रायपुर कमिश्नरी में 21 थाने शामिल हैं। इसमें रायपुर शहर और बिरगांव का शहरी थाना क्षेत्र शामिल है। नवा रायपुर हालांकि इसमें शामिल नहीं किया गया। जारी अधिसूचना के मुताबिक जिन 21 थाना क्षेत्र को पुलिस कमिश्नरी में शामिल किया गया, वहां पे कानून व्यवस्था को संभालने का काम आईजी या फिर एडीजी स्तर के अधिकारी करेंगे। ग्रामीण इलाके के थाना क्षेत्र आईपीएस रैंक के अधिकारी संभालेंगे। राजधानी में लागू होने जा रही जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है, इसमें रायपुर पश्चिम, मध्य और उत्तर 3 हिस्से में बढ़ चुकी है। ये तो आज से कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो चुका है। पीएम ड्यूटी पे गई थी, वहां तो देखना पड़ेगा। तो अब बड़ा फेरबदल भी बीते जो देखने को मिला है। कमिश्नर प्रणाली के तहत जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, रायपुर पश्चिम, मध्य, उत्तर 3 हिस्से होंगे। गृह विभाग की तरफ से कई अधिकारियों को नई पदस्थापना मिल चुकी है। उमेश प्रसाद गुप्ता जो कि पुलिस उपायुक्त होंगे मध्य रायपुर के, संदीप पटेल पुलिस उपायुक्त बनाए गए हैं पश्चिम रायपुर के, मयंक गुर्जर बने हैं पुलिस उपायुक्त उत्तर रायपुर के। ये 3 जिम्मेदारियां हैं। आगे बढ़ेंगे। ईशू अग्रवाल जिनको पुलिस सहायक आयुक्त बनाया गया आजाद चौक रायपुर, विकास कुमार डीसीपी ट्रैफिक और प्रोटोकॉल होंगे। राजनाला स्मृतिक डीसीपी क्राइम और साइबर होंगे। श्वेता श्रीवास्तव को एसपी रायपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी मिल गई है। तारकेश पटेल को एडिशनल डीसीपी मध्य का बनाया गया है। राहुल देव शर्मा जिनको जिम्मेदारी मिली है डीसीपी पश्चिम, एडिशनल डीसीपी पश्चिम की। आकाश मरकाम एडिशनल डीसीपी उत्तर बनाए गए। डीआर पोर्ते एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक और गौरव मंडल एडिशनल डीसीपी क्राइम और साइबर। इनके अलावा अनुज गुप्ता जो कि एडिशनल डीसीपी हैं क्राइम और साइबर के। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है बढ़ चुकी है। एक बड़ा बदलाव आज से शुरू हो चुका है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं NH24/7 पर। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला को राजधानी रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिव हैं और बातचीत वहां पर हो रही है। नई प्रणाली है, नई व्यवस्थाएं हैं, तो नए तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को गढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। कैसे क्राइम पे कंट्रोल किया जाए, किस तरह से पुलिसिंग को बेहतर किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में आज से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है और डॉक्टर संजीव शुक्ला पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए। इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपको बधाई। एक बार फिर से रायपुर में आपकी वापसी हुई। कैसे कामकाज होगा सर, क्या प्राथमिकताएं होंगी? राजधानी की जो पुलिस की चुनौतियां हैं वो अन्य शहरों से अलग होती हैं और सौभाग्य से मुझे इसके पूर्व भी राजधानी में, भोपाल में और रायपुर में 2 बार नगर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करने का अवसर मिला है। तो रायपुर की चुनौतियों से थोड़ा बहुत मैं परिचित भी हूं। तो उन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जो अपराध हैं उस पर नियंत्रण रखने का और अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था देने की कोशिश हम लोग करेंगे। सर, राजधानी की जैसे कि आपने चुनौतियों की बात कही, तो वीआईपी मूवमेंट है, कानून व्यवस्था की स्थितियां हैं, अपराध के नए नए तरीके हैं। कैसे सबके बीच समन्वय होगा और अपराध पर नियंत्रण हो, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? जो पुलिस की टीम यहां लगाई गई है वो बहुत ही अच्छे अधिकारी लगाए गए हैं और सभी अधिकारी अनुभवी भी हैं और उत्साही भी हैं और ये पहले भी जहां जहां पदस्थ रहे इन्होंने अच्छा काम किया है। तो टीम वर्क के रूप में हम लोग काम करेंगे और जो राजधानी के कार्य होते हैं, चाहे वो यातायात से संबंधित हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, चाहे वीआईपी सिक्योरिटी से संबंधित हो, चाहे अपराध नियंत्रण से संबंधित हो, सब में अपनी पूरी क्षमता, पूरी योग्यता और पूरे अनुभव का लाभ उठाते हुए हम लोग जो सर्वोत्तम हो सकता है वैसा काम करने की कोशिश करेंगे। सर, आप रायपुर से परिचित रहे। नशा, चाकूबाजी और ट्रैफिक, ये ऐसी चुनौतियां जो हर बार रहती हैं और इस पे पिछले कई वर्षों से संघर्ष चल रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। कैसे कोशिश करेंगे कि नई दिशा में काम हो? अभी ये आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिसके लिए बैठ के हमको प्लानिंग करनी होगी, तैयारी करनी होगी। लेकिन ये सच है कि ये जो भी विषय आप बताए हैं ये सब कुछ हम लोगों की रायपुर पुलिस की प्रायोरिटी में रहेगा, प्राथमिकता में रहेगा और इन सब से ठीक ढंग से इसको डील किया जाए,
इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सर, कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं जब कमिश्नर प्रणाली लागू होती है, तो इन अधिकारों का सदुपयोग हो और उससे कानून व्यवस्था में सुधार आए, इस दिशा में क्या काम? नेचुरली जो अपराध नियंत्रण से संबंधित जो प्रतिबंधक अधिकार होते हैं वो कमिश्नरेट में प्रणाली के तहत पुलिस को दिए गए हैं, और जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का न्यायोचित प्रयोग हो और इफेक्टिव उनका उपयोग हो, ताकि परिणाम स्वरूप अपराध नियंत्रित हो। इस दिशा में हम लोग कोशिश करेंगे। तो अपराधों को कैसे रोका जाए, वीआईपी मूवमेंट बेहतर हो और शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, अपराध कम हो, इस दिशा में लगातार प्रयास होगा। इस बात को डॉक्टर संजीव शुक्ला जी कहते हुए नजर भी आ रहे हैं। कैमरामैन बलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ 24/7 रायपुर। डॉक्टर संजीव शुक्ला को 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका किया हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ने, जिसमें वो बता रहे हैं कि आगे क्या कुछ प्लानिंग होगी। इसके लिए मीटिंग होगी और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश रायपुर की पुलिस करेगी। चुनौतियां बहुत है, लेकिन चुनौतियों को पार करके पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, ये उनका कहना है। 2004 बैच के आईपीएस, फिर से बता दें कि 1990 में एमपीपीएससी के माध्यम से उनका चयन हुआ था। दुर्गा कॉलेज रायपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया है और छात्र जीवन से ही लगातार वो अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। पहले राजनीति में भी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और अब देखिए पुलिस में लंबे समय से वो सेवाएं दे चुके हैं।